हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर में फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को। बीएड के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस पेपर का ये तीसरा टॉपिक है पहली यूनिट का। मैंने दो टॉपिक इससे पहले बना दिए हैं, उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर सीटेट के एग्जाम की बात करें तो वहां भी इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक जरूर करना। चलिए जी, सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी, यानी हमारी आनुवंशिकता। इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रोडक्ट है H+E, हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट का। तो आनुवंशिकता होती क्या है? वो सारी क्वालिटी, चाहे वो फिजिकल है, सोशल है, मेंटल है, इमोशनल है, कोई भी क्वालिटी जो हमारे अंदर आई है हमारे पेरेंट्स की वजह से, यानी हमारे जीन में जो चीजें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। तो कौन कौन सी चीजें हमें नॉर्मली मिलती है अपने माँ बाप से? हम कैसे दिखेंगे, मेरी शक्ल कैसी होगी, एक बच्चे की हाइट कितनी जाएगी, उसका वेट कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके शरीर का, उसकी आंखों का कलर कैसा रहेगा, उसके बाल कैसे दिखेंगे, इवन उसकी इंटेलिजेंस, किस फील्ड में वो इंटेलिजेंट रहेगा और किस तरह का एप्टीट्यूड उसका रहेगा, ये सारी चीजें हमें अपने मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से मिलती हैं। एक बच्चा जब जीवन में आता है, यानी जब उसका जन्म होता है, तो ये सारी चीजें वो अपने साथ अपने जीन में, यानी अपने माँ बाप से लेकर आया है, अपने पूर्वजों से लेकर आया है। तो अब इंटेलिजेंस को, अब यहाँ पे सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, क्या इंटेलिजेंस हमें बाय बर्थ मिली है या इसे लर्निंग से हमने सीखा है, यानी उससे हमने गेन किया है? तो दोनों चीजें हैं। इंटेलिजेंस आपको बाय बर्थ भी मिली है, यानी हेरिडिटी में भी है, और एनवायरनमेंट का इस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपकी लर्निंग का इस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक समय के बाद बच्चे का वातावरण जो है वो उसके हेरिडिटी के जो गुण उसके अंदर आए, गुण की बात कर रहा हूँ, शक्ल नहीं बदलेगी, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, आंखों का कलर नहीं बदलेगा, हाइट नहीं बदलेगी, लेकिन जो उसे गुण मिले हैं वो उसके एनवायरनमेंट की वजह से उसमें परिवर्तन हो सकता है। वो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो चलिए, अब दूसरा फैक्टर है हमारा क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में दोनों चीजें आ गई। जन्म से पहले, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में था तब भी उसे कैसा एनवायरनमेंट मिला, और यहाँ पर उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है कि उसकी मदर का उस टाइम पर फिजिकल और मेंटल उसका हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी थी, और उसे किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जा रहा था। वो बहुत टेंशन में थी, वो खुश थी, या उसे और कौन कौन सी चीजें उसको डील करनी पड़ रही थी, उसका सीधा इम्पैक्ट बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो एक माँ बाप का उस समय पर बहुत बड़ा एक योगदान है बच्चे के जीवन में, कि वो उस समय कैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखते हैं। बच्चा उस टाइम भी और जन्म के बाद तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ना ही पड़ना है, जीवन पर्यंत हमारे ऊपर एनवायरनमेंट अपना प्रभाव डालेगा। अब इसमें हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें जो हमारी रहती है जीवन की, वो सारी हमारे एनवायरनमेंट के साथ सीधे तौर पर कनेक्टेड है। यानी एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसकी जो हेरिडिटी की चीजें हैं, जो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसमें तो हेरिडिटी का पूरा इम्पैक्ट दिखेगा, जीवन भर दिखेगा। लेकिन उसके जो गुण है, उसके जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, इमोशनल चीजें हैं, उन पर तो उसका एनवायरनमेंट ही है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के जीवन पर, उसके विकास पर प्रभाव डालती है? देखिए, बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसे एक हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट दी जाए। न्यूट्रिशन उसके जीवन में जो उसको खाने पीने की चीजें हैं वो पूरी तरह मिले, ताकि उसका फिजिकल और मेंटल दोनों विकास अच्छे से हो पाए। ये बात तो आप जानते ही है कि अगर मैं अच्छी डाइट नहीं लूंगा या हम बच्चे को अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो उसका हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों प्रोसेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, कि वो उसे किस तरह के दिए जा रहे हैं। अगर बच्चे को पूरी तरह से हम जो उसे खाना देते हैं, जो उसको डाइट देते हैं, अगर वो पूरी तरह से अच्छी डाइट नहीं है, यानी उसके अंदर सब चीजों का समावेश नहीं है, उसमें प्रोटीन भी नहीं है, मिनरल भी नहीं है, बहुत सारी चीजें जो बच्चे को चाहिए, एज के हिसाब से अलग अलग है। एक डाइटिशियन इसके बारे में बहुत अच्छे से बता देता है कि किस एज के बच्चे को किस तरह की डाइट चाहिए, कितना फैट उसे देना है, कितना कार्बो उसे खिलाना है। ये पूरा संतुलित डाइट, बैलेंस्ड डाइट अगर बच्चे को दी जाएगी तो इससे उसके मानसिक और फिजिकल दोनों ही स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका विकास अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। दूसरी तरफ अगर ये नहीं दी जाएगी
अगर बच्चे को किसी तरह की भी डाइट में कमी आ गई, बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, उसे पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो इससे उसका जो है फिजिकल और मेंटल दोनों ही विकास प्रभावित होंगे। तो बच्चे को उसके मन, उसके यानी मस्तिष्क और उसके शरीर दोनों के पोषण के लिए अच्छी डाइट देना बहुत जरूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जेंडर का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक लड़का और एक लड़की बचपन में जब होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसमें इतना आप अंतर आपको नहीं लगेगा, मतलब दोनों का आपको देखकर नहीं लगेगा कि फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, तो दोनों का अलग अलग तरीके से होता है, दोनों का अलग अलग स्पीड पर होता है, दोनों की दर अलग अलग होती है, लड़के की अलग, लड़की की अलग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जेंडर भी एक बड़ा एक रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में। तो किस जेंडर का बच्चा है, इससे भी उसका मेंटल और उसके फिजिकल विकास का अलग अलग दर चलेगी, अलग अलग प्रभाव होंगे उसके। और सबसे जरूरी है जो कि हम टीचर्स का काम है बच्चे के साथ, सिखाने के तरीके, लर्निंग हम कैसे करवा रहे हैं, बच्चे के रीइंफोर्समेंट कितना दिया जा रहा है, पेरेंट्स उसे कितना इसमें उसका योगदान दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चे से कितनी बातचीत करते हैं, कितना उसे सुनते हैं, कितना उसे कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को कहानियां अच्छी लगती है, कितनी उसे हम जो है पिक्चर्स दिखाते हैं, कितना उसे इंटरेस्ट की जो उसकी बातें हैं उसकी तरफ उसे हम प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कितना उसे किताबों के साथ रीडिंग हैबिट उसकी डालते हैं, कितना उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारा ऐसा माहौल बन जाता है घर का, और खासकर आज के समय में, कि बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल में वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चा उधर से बहुत सारी चीजें देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकता, बस वो उसको देख रहा है, हंस रहा है, और एक टाइम के बाद ये उसको एडिक्शन हो जाती है। तो इस बात का ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि हम बच्चे को किस तरह के एनवायरनमेंट में किन चीजों को सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उसे मोबाइल के भरोसे छोड़ रहे हैं, या हम उससे बात कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, उसे हम चित्र दिखा रहे हैं, उसकी जो इंटरेस्ट की चीजें हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, उन्हें उससे बच्चे को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ अपने ये चीजें तुम सीखो। उसके सामने किताब लेकर अगर हम बैठेंगे तो बच्चा भी बैठेगा, हम मोबाइल पे हैं, बच्चा भी मोबाइल पे रहेगा। तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, री क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है, जो भी एक्टिविटी वो सीखता है, जो भी काम वो सीखेगा, वो उसे रिपीट कब करेगा, वो उसे अच्छा कब करेगा, जब हम उसमें री डाल देंगे। यानी हम जब बच्चे को उसके सीखे गए काम पर, अच्छे काम पर अप्रिशिएट करेंगे, उसको उसकी तारीफ करेंगे, उसके बारे में हम अपने घर पे आए हुए लोगों को बताएंगे कि हाँ ये बच्चा है ना बहुत अच्छा है, ये ऐसा करता है, इसकी ये हैबिट बड़ी अच्छी है। यानी हमें बच्चे को हम अक्सर गलती करते हैं कि हम बच्चे की नेगेटिव बातें बड़े अच्छे से बताते हैं, अरे हमारा बेटा कुछ नहीं करता, हमारी बेटी देखो ये टीवी देखती रहती है, लेकिन कभी भी उसकी अच्छी बातें हम बहुत ज्यादा नहीं बताते। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को हम किस तरह का री देते हैं, ताकि वो उन्हीं चीजों को बार बार अपने जीवन में रिपीट करे जिन पर उसे पॉजिटिव री मिला है। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है, एक टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। उसके अलावा बच्चे का परिवार बच्चे का पालन पोषण कैसे करता है, किस माहौल में उसे बड़ा किया जाता है, किस तरह की उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाती है, किस तरह का उस बच्चे के साथ परिवार एक रिश्ता बना के रखता है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसी ही माइंडसेट बच्चे की बन जाती है। अगर परिवार के लोग उसकी नहीं सुनते, उसके साथ बहुत ज्यादा उसके दबा के रखते हैं, तो बच्चा उसी तरह की पर्सनैलिटी को अपने अंदर ले लेता है, सामाजिक रूप से वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाता। लेकिन अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है परिवार का, और वो उस तरह से उसकी केयर कर रहे हैं, तो बच्चा भी फिर उसी तरह के गुणों के साथ आगे बढ़ता है जीवन में। खासकर पेरेंटिंग का स्टाइल, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे संवेदनशील काम है पेरेंटिंग करना, और इसके बारे में हमारे देश में किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इंडिविजुअली कोई अपने लेवल पर दे रहा है तो दे रहा है, अदरवाइज पेरेंटिंग को सोचते हैं कि ये ऐसे ही आ जाएगा, जबकि सबसे सेंसिटिव काम है, सबसे संवेदनशील काम है। अलग अलग स्टाइल की पेरेंटिंग होती है। कुछ पेरेंट ऐसे रहते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ज्यादा उनको दबा के रखते हैं, उनके हर डिसीजन खुद लेते हैं, उनके भावनाओं को लेकर, उनके इमोशंस को लेकर, फीलिंग को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते, अपनी चीजें उनके ऊपर थोपते रहते हैं कि बस हमें लगता है तुम्हें ये करना चाहिए तो तुम ये करो। इस तरह का बच्चा एक अलग तरह से विकसित होगा, उसके मेंटल और फिजिकल विकास पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वो टेंशन में रहेगा, दबा दबा रहेगा, या हो सकता है कि वो इतना एग्रेसिव हो जाए कि वो अपना गुस्सा कहीं और जाके निकाल दे। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट ऐसे रहेंगे जो बच्चे को बिल्कुल मतलब अपने साथ मिलाकर चलेंगे, उसके उसको किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं डाल देंगे सोसाइटी के या अपनी एक्सपेक्टेशन के। कोई ऐसे पेरेंट रहेंगे जो बच्चे से कम्युनिकेशन कम करेंगे, कोई ऐसे रहेंगे बहुत ज्यादा करेंगे।
कोई ऐसे पेरेंटिंग करता है कि बच्चे की केयर ही नहीं करता, बिल्कुल उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। बच्चा आके अपनी बात बताना चाहता है, पेरेंट्स अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं और उसे डांट देते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग बच्चे को पालते हैं, उसे उसका पोषण करते हैं, और उसी तरह से बच्चा अपने जीवन में अब मेंटली और फिजिकली डेवलप होता है, उतना ही विकास उसका होता है। चाहे सोशल विकास, उसके विकास की बात हो, सोशली भी वो उतना ही डेवलप होगा। तो बड़े ध्यान देने की बात है कि हम इन चीजों को, शायद ही इन पर कोई ध्यान देता है पेरेंट्स की मेरे तरीके की वजह से बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावित करता है उसके मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, हर तरह के विकास को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। एक टीचर होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चा मेरे सामने बैठा है वो इतने प्रोसेस से निकल कर अब यहाँ तक आया है और आगे जाएगा। तो हो सकता है जो बिहेवियर उसका मुझे गलत लग रहा है, उसके पीछे कारण उसकी पेरेंटिंग हो, उसका एनवायरनमेंट हो, उसको पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिले इसलिए बच्चे के मेंटल प्रोसेस में थोड़ा सा कमी रह गई। हो सकता है उसे माहौल नहीं मिला, हो सकता है उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई। तो ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान देंगे तो हम बच्चे के साथ एम्पैथी कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक था कि कौन कौन से फैक्टर्स बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पेपर पूरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पूरा पेपर मैं आपको इस चैनल पर दे दूंगा, पॉइंट वाइज। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका अपना समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।